सरकारों ने विगत 78 सालों में सवर्णों को गरीब कर दिया। सरकार क्या कहेगी? जो हम कहेंगे वही सत्य है और भारत देश ये कह रहा है आरक्षण या तो खत्म करो और नहीं कर सकते हो तो आर्थिक आधार पर दो। यही बात है ना? बिल्कुल सर। अगर या तो आरक्षण पूरा खत्म हो जाना चाहिए और अगर ये दिया भी जा रहा है तो ये आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। हम इस समय दिल्ली जंतर मंतर पर हैं और यहाँ कल 21 अगस्त को रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन होना है। उससे पहले आज लोगों का इकट्ठा होना यहाँ शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अब किस लिए आ रहे हैं, क्या रिफॉर्म चाहते हैं लोग, क्या बदलाव चाहते हैं, इस पूरे आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे। हाँ। हम चाहते हैं गरीबों को मिले। हम चाहते हैं कि गरीब सभी जाति में हैं। हाँ, कि सब में गरीब हैं तो ये गरीबों को मौका दिया जाए। ये जातियों को देने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों समाज नहीं चाहता है। सरकार जो गलत यही कर रही है जो जाति आधार पर आरक्षण दे रही है। हम इसे चाहते हैं कि ये आर्थिक आधार पर दिया जाए। ये बिल्कुल आर्थिक आधार पे, वो भी क्यों आर्थिक आधार पर होना चाहिए? आर्थिक आधार पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि गरीबी केवल एक जाति में नहीं है। गरीबी आज पूरे भारत में आ चुकी है। गरीबी आज पूरे भारत में आ चुकी है। इसलिए पहले तो हम आरक्षण के बिल्कुल विरोधी रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए किसी को, लेकिन अगर ये मिल रहा है तो ये गरीबी आधार पर मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर आए हैं आप यहाँ? बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि जातियां गरीब है, सरकार कह रही नहीं कुछ जातियां गरीब हैं, लोग गरीब नहीं है। सरकार क्या कहेगी अंदर से बैठकर? हम लोग पागल हैं क्या? हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि जो सवर्ण लोग हैं खूब मलाई खा रहे हैं। सरकार के लोग मलाई खा रहे हैं या सवर्ण लोग मलाई खा रहे हैं? सवर्ण को तो आपने वहाँ आने ही नहीं दिया। सवर्ण को आपने वहाँ आने नहीं दिया और जो जातियाँ नौकरी में जाती है वो अपनी जाति छोड़ देती है। जो लोग सरकार में जाते हैं वो अपनी जाति छोड़ देते हैं। तो सवर्ण वहाँ कहाँ है? वहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए, वो दलालों का अड्डा बन चुका है। कहाँ दलालों का अड्डा बन चुका है? बिल्कुल। इस सरकारों ने 78 सालों में सवर्णों को मिटाकर भारत में गरीबी पैदा की है। जो आज समस्याएं आ रही हैं, कम से कम सवर्ण मजबूत थे, वो समाज के काम आते थे, वो लोगों के काम आते थे। आज सवर्ण स्वयं भूखा मर रहा है। आज सवर्ण स्वयं हैरान हो चुका है। आज जिस प्रकार से जातीय विद्वेष की भावना ये नेता लेकर के आए हैं, ये भारत देश को समाप्त कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, 2 महीना और रुक जाइए। पूरा भारतवर्ष आ रहा है, पूरा दिल्ली घेरेगा आरक्षण मुक्त भारत करने। आरक्षण मुक्त भारत करने पूरा भारतवर्ष आएगा। पूरा भारतवर्ष आएगा? बिल्कुल आ रहा है। सरकार नहीं आने देगी तो क्या कर लेंगे आप लोग? सरकार हमारी है, सरकार हमारे अनुसार चलेगी। हम इस सरकार को ही हटा के छोड़ेंगे। अब ये सरकार नहीं रहेगी। मोदी जी की सरकार तो आप लोगों की सरकार है, कहते हैं बिल्कुल नहीं। सरकार है। नंबर एक हाँ। अब मोदी नहीं, हमारा संदेश पूरे देश की ओर से पहुंचा दीजिए कि मोदी से अब सब चिढ़ गए हैं। मोदी के अंदर अगर शर्म है तो तत्काल इस्तीफा दें मोदी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आज के तारीख में मोदी जी को कोई नहीं पूछ रहा। आज के तारीख में मोदी से लोग अब इस्तीफा चाहने लगे हैं। जी हाँ। देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सबसे लोकप्रिय कैसे हो सकते हैं? जब से ये आए हैं तब से इन्होंने सवर्णों का दाना पानी बंद कर रखा है, शमशान में पहुंचा रहे हैं। क्या ये कैसे लोकप्रिय नेता हो सकते हैं? ये कतई नहीं हो सकते। अगर मोदी जी लोकप्रिय हैं तो सब उनके लिए बराबर होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सारे तो रहे सबका साथ सबका विकास। इधर देखिए कैमरे की तरफ। मोदी जी
कहते कुछ हैं, करते उसके उल्टा हैं। हाँ। अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आने वाले थे, आते ही नोटबंदी करके कैसे दिन ले आए कि लोग भूखे मरने लग गए। मोदी जी अच्छे दिन लाने वाले थे, आते ही SC/ST एक्ट लागू करवा दिए, सवर्ण के अच्छे दिन जेल में कटने लगे। मोदी जी अच्छे दिन लाने वाले थे। जो गलत करेगा SC/ST के साथ वो जेल में जाएगा। 90% हाँ। फर्जी हैं, 90% फर्जी केस हैं। किसी ने हमसे पूछा कि आप गंदे आदमी, हमने कहा बहुत अच्छी बात भाई। उसने तब भी जा करके हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ऐसे ऐसे ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे ऐसे अभी तक हम लोग आरक्षण और SC/ST तो झेल ही रहे थे। अब ये एक नई बीमारी लेकर के जो अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन कब लागू हो जाए कुछ नहीं पता। वो UGC भी आ गया। झोली भर भर के वोट दिया आप लोगों ने मोदी जी को। देखिए, मोदी जी को हम लोगों ने वोट दिया था और मोदी जी से अपेक्षाएं थी कि मोदी जी संपूर्ण भारत के लिए कार्य करेंगे। लेकिन मोदी जी ने स्वयं बता दिया है कि वो भारत के लिए नहीं, वो सिर्फ इसके लिए हैं। किसके लिए? उसके लिए दो लोग। वो कौन कौन है वो 2 लोग? वो आप बताओ कौन है, हम नहीं बताएंगे। नहीं, आप बताइए। आप बताओ जिनका वो नाम लेते हैं। भारत केवल संस्कारिक देश रहा है। भारत में न कोई दलित था, न कोई पिछड़ा था। भारत सबको लेकर के चलने वाला देश था। ये मोदी जी ने क्या कर दिया कि भारत के जो मूल हैं उनको समाप्त, और जो वो 2 लोग हैं उनको सारी मलाई ये अब नहीं चलने दी जाएगी। अब नहीं चलने दी जाएगी? बिल्कुल नहीं चल रही है, नहीं चलने दी जाएगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है रामानुज अवस्थी। मैं कहाँ से आए हो? मैं पीलीभीत से आया हूँ। राष्ट्र सेवक संघ का स्वयं सेवक भी रहा हूँ। वाले हैं आप? हाँ, सुनिए। और मैंने विश्व हिंदू परिषद में भी कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कैंपेनिंग की है, वोट मांगे। 2014 से लेकर 10 साल तक उनके लिए काम किया है। पर जब धीरे धीरे जब नकाब उतरने लगा, तब हमारी समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। कौन सा नकाब उतर रहा? नकाब जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो कहते थे कि हम सब सनातनी हिंदू हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जब ये कहा कि मैं पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ, तब हमारी भावनाएं हाथ हुई। तब मुझे पता चला कि मोदी जी का मुखौटा उतर गया है। उन्होंने हिंदुओं को जात में फिर से बांट दिया है। 2018 में उन्होंने जब SC/ST में परिवर्तन करके, और जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि नहीं पहले जांच होगी फिर आपको क्या कहते हैं सजा होगी, पर उन्होंने कहा नहीं, पहले सजा होगी, पहले जेल में डाला जाएगा तब जांच होगी। तब भी हम लोग झेल गए, तब भी हम राष्ट्रवाद का नशा अपने ऊपर चढ़ाए रहे। हमें पता था कि हाँ, मोदी जी का तो रहे नेशन फर्स्ट। नहीं, मोदी जी ने SC/ST फर्स्ट। अभी तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस समय आरक्षण वाला जो मुद्दा चल रहा है, चाहे अमित शाह जी कहते हो, चाहे राजनाथ सिंह जी कहते हो, चाहे मोदी जी कहते हो कि भाई आरक्षण को कोई नहीं छू सकता है। हम भी ये कहते हैं कि आरक्षण मत करो, मत हटाओ। क्योंकि भारत में अभी भी जो आरक्षण के मेन हकदार हैं, अरे सीपर जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं ठेके पे रखा जाता है। 3-3 महीने तक उसकी सैलरी नहीं आती है। उसको मिलना चाहिए आरक्षण। जो एक गरीब दलित बेटा है उसको मिलना चाहिए। नेता के लोग आरक्षण ले रहे हैं, जो DSP SP और उसमें आते हैं OBC SC/ST में, उनके परिवार के लोग आरक्षण ले रहे हैं। जो गरीब हैं, आज जो ठेला चला रहे हैं, जो फल की रेवड़ी लगा रहे हैं, उन दलितों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। हम कब कह रहे हैं, पर इसकी एक वो होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। यही किसी भी देश को विकसित बनाता है। और ये तीनों ही भ्रष्ट हैं। यहाँ के जितने भी पार्टियां हैं, अब मैं बीजेपी का भी नाम ले लूंगा, अभी तक बीजेपी जो है वो काम कर रही थी, सही कर रही थी। मैं बीजेपी का विरोधी आज भी नहीं हूँ, पर जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसके अनुसार देश जो है बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में जाने का वो कर रहा है। हमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियों में लड़वाने का प्रयास है। ठीक है, हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।